तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक बड़ी गिरावट के बाद बाउंस बैक आना था और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बाउंस बैक आएगा और वो बाउंस बैक देखने को मिला। शुरू में तो लगा कि मार्केट गिरा है और उठने का नाम नहीं ले रहा था। 24,800 के नीचे मार्केट चला गया था, लेकिन वहां से रिकवरी आ गई। ये देखिए 24,750 से रिकवरी आई है। 24,750 से रिकवरी आई। जैसे ही 24,850 को पार किया, मार्केट ने रैली दिखाई। 24,936 पे आके क्लोजिंग किया। 84 पॉइंट की तेजी थी। निफ्टी बैंक भी सपोर्ट कर रहा था 540 पॉइंट का। 51,117 पे निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दिया है। सपोर्ट में कर रहे थे एचयूएल, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, ब्रिटेनिया जैसे दिग्गज थे जो 2 से 5% तक तेजी दिखा रहे थे, लेकिन ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, टाटा स्टील जैसे दिग्गज थे, हिंडाल्को जैसे दिग्गज थे जो 1 से 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही थी। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कर रहा है मार्केट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आइए समझते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। देखिए पिछला वीक में गिरावट हुई, बड़ा सा बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, उसके बाद देखिए रिकवरी दिख रही है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक बड़ा सा रेड कैंडल बनने के बाद रिकवरी जनरली देखने को मिलती है और वो रिकवरी देखने को मिली है। 19,936 पे आके क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। डेली बेसिस पे देखेंगे चीजें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए 24,936 पे आके क्लोजिंग दिया है। बड़ा सा बिग बार बना था, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था। उसके बाद अब ये जो इंपॉर्टेंट लेवल पे आके क्लोजिंग किया है निफ्टी ने 24,936 के आसपास। 24,936 काफी इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे। अब ये देखिए इसका जो हाई था निफ्टी का, ये है 25,360 और थोड़ा सा इसको हम नीचे ले आते हैं तो 25,340 के आसपास, 50 के आसपास ये निफ्टी का हाई है। अब यहाँ जो क्लोजिंग दिया है 24,936 काफी इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, ये देखिए मल्टीपल टाइम इधर यहाँ ये रेसिस्टेंस एरिया है और यहाँ सपोर्ट एरिया है, तो मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। अब अगर 24,936 के ऊपर सस्टेन करता है और ये बिग बार को अगर क्रॉस कर लेता है, ये बिग बार कहाँ तक था, 24,173 तक था, तो 24,173 को अगर पार कर लेता है तब तो निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर यहाँ पे जो मेजर हडल है एरिया है वो है 25,000, यानी 24,936 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है निफ्टी तो काफी अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं तो और चीजें क्लियर दिखेंगी। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से गिरावट हुई है और रिकवरी देखने को मिली है। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कुछ हमें लेवल समझ में आएंगे। अब ये लेवल क्या है आइए देखते हैं। ये देखिए ये इसका हाई एरिया है 24,324 और क्लोजिंग निफ्टी ने दिया है यहाँ पे 24,942 के आसपास, 940 के आसपास जहां सेटलमेंट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है और क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, ये देखिए यहाँ जो ये रेसिस्टेंस एरिया है जिसे मार्केट ने ट्रीट किया है, और यहाँ पे भी रेसिस्टेंस एरिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा चार्ट करेंगे तो और चीजें क्लियर दिखेंगी। 24,942 का जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकाल देता है, तब हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और वो तेजी होगा 25,000 का लेवल। फिर देखिए ये जो 25,000 का लेवल ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से ब्रेकआउट मिलता है और इसके बाद 25,080 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और इसको भी अगर पार कर लेते हैं तो फिर 24,137 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी भी रीजन से नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो एक गिरावट पॉसिबल है मार्केट में और वो गिरावट फिर 24,840 की ओर ले जा सकता है निफ्टी को। ये होगा 24,840 का एरिया और फिर जो आज का कल का जो लो था 24,750 के आसपास छूने का कोशिश किया था, तो यहाँ तक निफ्टी फिर नीचे की ओर जा सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और वो तेजी बैंक निफ्टी के चलते ही निफ्टी में भी स्ट्रेंथ देखने को मिला। 51,117 पे क्लोजिंग दिया है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अब वीकली बेसिस पे यहाँ पे देख रहे थे हम।
आते हैं डेली बेसिस पे, बड़ा सा बिग बार बना है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। ये दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में और ऊपर जाना है। ये तो पिछला बार लाइफ टाइम हाई को भी नहीं टच कर पाया था और इसका जो है इस बार अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने का स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है 51,117, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ दिख रहा है, मेजरली नीचे का रेसिस्टेंस एरिया है और ये सपोर्ट एरिया है। जैसे ही 51,117 को पार करेगा निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। आते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं 15 मिनट के चार्ट में, तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। इसके लिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया है, तो क्या लेवल हमें समझ में आ रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका ये लाइन है और ये लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है और ऊपर का लाइन से किस तरह से गिरावट हुई थी। अब 51,126 जो जहाँ पे क्लोजिंग दिया है, काफी इंपॉर्टेंट एरिया, 51,126 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बना देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, इसके हाई को निकाल देता है, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है 51,300 की ओर, 51,400 की ओर, जहां से हाई बन के गिरा भी था। और इसको भी अगर निकाल देता है तो 51,600 700 की एरिया भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। इसके लिए 15 मिनट्स के चार्ट को यूज करेंगे और इसको लेवल को दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 51,126 के ऊपर, तो अगर गिरावट आती है तो 51,000 का लेवल रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट एरिया। और इसको भी अगर तोड़ देता है 51,000 को, तो नीचे जो गिरावट हुई थी कल के सत्र में, आप देखिए कहां से बाउंस बैक आया था, और ये बाउंस बैक था 50,500 का एरिया। 50,500 तक नीचे फिर हम फिसल सकते हैं। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। आते हैं पीसीआर पे और गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 64 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कभी कुछ दिखाती है। लेकिन हम जो यूरोपियन मार्केट है वहां पे अच्छा खासा सेटलमेंट दिखा है, गिरावट नहीं दिखा, तो उम्मीद है कि हो सकता है मार्केट में एक तेजी आए। ये देखिए यूरोपियन मार्केट का सारा जो इंडेक्स है अच्छा खासा गिरावट नहीं है, वहां पे फ्लैट कारोबार वहां पे भी देखने को मिल रहा है। पीसीआर पे आते हैं, पुट कॉल रेशियो 0.67 पे, ये कंफर्ट एरिया है जहां पे बाइंग किया जा सकता है। इंडिया भिक्स लेकिन बढ़ा है 14.24 पे, मार्केट में एक डर भी है। 12 पे रहने पे अच्छा माना जाता है इंडिया भिक्स को, अभी ये बढ़ गया है 14 पे आ गया। आते हैं भिक्स पे, ऑप्शन चार्ट पे, कहां पे सबसे ज्यादा लोग कॉल राइट करके चल रहे हैं, कॉल राइटर कहां पे सबसे ज्यादा खड़ा है, आइए देखते हैं। तो ये दिख रहा है क्लियरली 2,51,000 कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पे लोग कॉल राइट करके रखे हैं। 25,000 जो है एक रेसिस्टेंस एरिया को मानने का तैयारी कर रहा है निफ्टी। अब यहाँ पे देखेंगे पुट राइटर कहां से सबसे ज्यादा एक्टिव है। पुट राइटर देखेंगे सबसे ज्यादा एक्टिव है 24,600 पे, 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है पुट राइटर यहाँ पे, यानी 24,600 एक सपोर्ट एरिया और 25,000 एक रेसिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी 51,000 का इंपॉर्टेंट जोन को पार कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे पुट राइट कॉल राइटर सबसे ज्यादा कहाँ खड़ा है, कॉल राइटर सबसे ज्यादा खड़ा है 51,500 पे, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। पुट राइटर कहाँ पे सबसे ज्यादा खड़ा है, आइए देखते हैं। पुट राइटर सबसे ज्यादा 50,500 पे खड़ा है 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, यानी क्लियर है चीजें। 51,500 एक रेसिस्टेंस की एरिया का काम करेगा और सपोर्ट के लिए 51 जो है 50,500। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।